बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मरकज की मोदी सरकार और मरकजी वजीर पर भड़के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव। तेलंगाना की आवाम की तौहीन करने का लगाया इल्जाम, कहा अगले इलेक्शन में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाना जरूरी। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने वजीर आला KCR को दिया चैलेंज, कहा धान की खरीदारी में तेलंगाना के वज़रा ने की बेज़ाब्तगियां, CBI इंक्वायरी का सामना करें KCR। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और बसों के किराए में इजाफे का फैसला वापस ले तेलंगाना हुकूमत। बीजेपी लीडर व साबिक तेलुगु अदाकारा विजय शांति ने किया पुरजोर मुतालबा, कहा आवाम पर पड़ गया है इजाफी बोझ। जामिअतुल मोमिनात का 30वां जलसा तक़सीम असनाद, अताए क़िलत व दस्तारबंदी। 225 फारिग तहसील तलबा व तालिबात को असनाद व क़िलतें अता की गई। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने ख़वातीन की तालीम पर दिया जोर। 28 और 29 मार्च को बुलाए गए ऑटो की हड़ताल से तेलंगाना ऑटो एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स JAC हुई दस्तबरदार। कन्वेनर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा चालानात में दी गई रियायत, हमारे चलते रहेंगे ऑटो। और निर्मल जिले के भैंसा टाउन के हनुमान नगर में पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम, 60 दोपहिया गाड़ियां, 8 ऑटोज, 4 कारें, 2700 रुपए की शराब, नामुनासिब डॉक्यूमेंट वाली गाड़ियां और गुटखा जब्त। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इतवार को कहा है कि मरकजी वजीर बराए उमूर सारिफीन, खुराक और अवामी तक़सीम पीयूष गोयल ने तेलंगाना और उसके अवाम की ये कहकर तौहीन की है कि रियासत के शहरी टूटे हुए चावल खा सकते हैं। ये बात उन्होंने इस वक्त कही जब तेलंगाना के एक वजारती वफ्द ने यासंगी धान की खरीदारी की दरख्वास्त करने के लिए उनसे मुलाकात की थी। गजवेल मंडल के श्रीगिरी पल्ली में खिताब करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के अवाम को अगले इंतखाबात में मरकज की बीजेपी हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाना चाहिए। ये बताते हुए कि मरकज से बीजेपी हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद तमाम ज़रूरी अशिया जैसे ईंधन और गैस की कीमतों में इजाफे पर काबू पा लिया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और PSUS में 15 लाख नौकरियां कई सालों से खाली पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी शोबे में ओहदों को पूरा करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो मरकज में 15 लाख खाली आसामियों को पूरा करने को यकीनी बनाकर दिखाए। दूसरी जानिब TRS कायदीन बशमुल वज़रा और MLAs पर धान की खरीदारी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय कुमार ने वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव को CBI इंक्वायरी का सामना करने का चैलेंज दिया। बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर आला बिजली और RTC चार्जेस में इजाफे से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR आवाम से पेट्रोल की कीमत से 30 रुपए वैट वसूल कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की। KCR पर मुजवजा सिंगारेनी इंतखाबात में बीजेपी को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बंडी संजय ने कहा कि ना तो वज़ीर आला और ना ही दिल्ली गए मिनिस्टर्स मसले को हल करने का इरादा रखते हैं। बीजेपी लीडर विजय शांति ने रियासत की TRS हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में इजाफा करने का अपना फैसला वापस ले क्योंकि इस इजाफे से आवाम पर बोझ बढ़ गया है। RTC के किरायों और बिजली के चार्जेस में इजाफा करने पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए साबिक अदाकारा ने कहा कि हुकूमत कीमतों में इजाफा करके गुरबा और मुतवसत तबके के आवाम को लूट रही है। विजय शांति ने कहा कि वह आवाम की तरफ से हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगी।
दलित कम्युनिटी के मसाइल और दलित बंधु स्कीम से मुतालिक कामयाब नुमाइंदगी करने पर कारवां वजियागुड़ा एससी कम्युनिटी के एक वफ्द ने कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन को तहनीत पेश की। इस मौके पर वफ्द के अराकीन ने गुलपोशी, शालपोशी की और मोमेंटो और गुलदस्ता हवाले किया। तहनीती प्रोग्राम के दौरान कारवान डिवीज़न कारपोरेटर एम स्वामी यादव, सुदूर इब्तिदाई मुअत्तमिदीन एससी कम्युनिटी के अराकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िला संगारेड्डी में आज एम ए कादर फैसल उर्दू जर्नलिस्ट फोरम मुत्तहदा ज़िला मेदक के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर सहाफ़ियों के लिए एक मेडिकल हेल्थ कैंप के अलावा सिंगारेड्डी में उर्दू सहाफ़ियों का इजलास मुनक़्क़द किया जाएगा और इंटर डिग्री उर्दू कॉलेज में तलबा के लिए उर्दू सहाफ़त के उन्वान पर तहरीरी मुकाबले मुनक़्क़द किए जाएंगे। सीनियर जर्नलिस्ट, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के अलावा रियासती वज़रा भी उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के इस इजलास में शिरकत करेंगे। इस मौके पर मसूद इम्तियाज़ खान, हाजी अली, शेख आरिफ, मतीन अकमल मलंगी मौजूद थे। जश्न उर्दू सहाफ़त को एक यादगार इजलास मुनक़्क़द करने के लिए मुत्तहदा ज़िला मेदक उर्दू जर्नलिस्ट फोरम कोशिश कर रही है। अजला संगारेड्डी, मेदक और सिद्दीपेट इंटर और डिग्री कॉलेजेस उर्दू मीडियम में तुलबा के लिए उर्दू सहाफ़त उन्वान पर तहरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इसके अलावा एक अदबी व शेर शिश्त का भी एहतमाम किया जाएगा, जबकि सहाफ़ियों के लिए फ्री मेगा मेडिकल कैंप भी मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ पर गौर किया गया है। इस तरह से इस जश्न उर्दू सहाफ़त को एक यादगार प्रोग्राम बनाने की उर्दू जर्नलिस्ट फोरम मुत्तहिदा ज़िले मेदक कोशिश कर रही है और मुत्तहिदा मेदक ज़िले के तमाम उर्दू सहाफ़ियों से ख्वाहिश की जाती है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में वो अपना ताउन करें। मरकज़ी प्रोग्राम संगारेड्डी में माह मई के आखिर में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें रियासती वज़रा, मुक़ामी रुकन असम्बली, ओहदेदारान और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को भी मदऊ किया जाएगा। तमाम से ख्वाहिश आती है कि इन प्रोग्राम में शिरकत करें और अपने तौर पर वेस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सलेंस के ज़ेर एहतमाम प्रोफेसर बेग एहसास मरहूम की ताज़ियत में प्रोग्राम ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे का मीडिया प्लस ऑडिटोरियम हैदराबाद में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर प्रोफेसर बेग एहसास की तसनीफ़ हिंदुस्तानी अदब के मेहमान जान निसार अख्तर की रस्म रोनुमाई अंजाम पाए। इस ज़िमन में प्रोफेसर गज़नफ़र ने अलीगढ़ से प्रोफेसर बेग एहसास मरहूम की याद में उनकी शख्सियत के मुताल्लिक़ ताज़ियती पैगाम भेजा। अफसाना निगार कमर जमाली की ज़ेर सदारत और चेयरमैन एकेडमी मोहम्मद अब्दुल्ला जमील की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम में मीर मोहतशम अली ख़ान ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली, डॉक्टर हमीदा बेगम, आमिना बेगम, साइमा बेग मेहमान एजाज़ी रहे। कन्वेनर डॉक्टर नाहिदा सुल्ताना ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। साहब को खिराज पेश की गई इस प्रोग्राम के ज़रिए और प्रोफेसर बेग एहसास साहब की आखिरी किताब नहीं मोनोग्राफ कहना चाहिए, उर्दू अदब के मेहमान जान निसार अख्तर पर जो मोनोग्राफ आया है, साहित्य एकेडमी की जानिब से 2021 में इस किताब की रस्म इजरा की गई। और इस प्रोग्राम को करने का एक अहम मकसद ये था, चूँकि सितंबर में प्रोफेसर बेग एहसास साहब इस दायरे फ़ानी से कोच कर गए और वेस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के वो एडवाइजरी मेंबर भी रह चुके और हैदराबाद के मशहूर मारूफ अफसाना निगार है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार हैं। इनका ताज़ियती जलसा कोविड गाइडलाइन की वजह से मुनक़्क़िद नहीं किया गया हमारे स्कूल। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए एक तरह से हमने उन्हें खिराज भी पेश की और उस किताब की रस्म रोनुमाई भी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मोहतरमा कमर जमाली साहिबा ने हैसियत सदर जलसा शिरकत की और साथ ही चेयरमैन वेस्टर एकेडमी अब्दुल्ला जमील साहब ने इसकी निगरानी की और 3 मखाला निगारों ने अपने मखाले पेश किए। डॉक्टर आसिफ अली साहब भी हमारे मेहमान ख़ुसूसी में शामिल थे। उन्होंने भी प्रोफेसर बेग एहसास साहब की शख्सियत पर सैर हासिल मालूमात फ़राहम की। डॉक्टर हमीदा बेगम साहिबा और आमिना बेगम साहिबा, गुलेराना मैडम और साइमा बेग साहिब
سبھی موجود تھے اور سبھی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور یہ ہمیں خوش نصیبی حاصل رہی کہ ہم پروفیسر بیگ احساس صاحب کی شخصیت پر اور ان کے فن پر بات کرنے کا ہمیں موقع ملا۔ میں اسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسلنس کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا۔ بہت شکریہ۔ ہمارا بہت ایک دوسرے سے ادب کے میدان میں بہت ساتھ رہا ہے۔ ہم بچوں کی طرح تو میں نہیں کہہ سکتی کہ بیگ احساس صاحب کی محبت چقتے انہیں اتنی حاصل تھی، لیکن بحیثیت دوست ہمارے درمیان بہت اچھا رشتہ تھا۔ ہم اکثر ادب کی میدان میں کسی بات پہ گھنٹوں بات کرتے تھے، اور بیگ احساس صاحب کی ایک بڑی اچھی عادت تھی، جب ہم سلام کرتے تو وعلیکم السلام، بہت سلام کو لمبا کر کے جواب دیتے تھے۔ دیکھیے، انسان کی جو اس کی جو عادت ہے، اس کا جو کردار ہے، سلام کے جواب سے انسان دوستی اور اس کی محبتیں اور شائستگی، انسان جب سلام کرتا ہے کسی کو تو اگر مردم شناس ہو کوئی تو اس کے سلام کے جواب سے سمجھ جا سکتا ہے۔ یا تو اس کے فن کا جائزہ لینا پڑتا ہے یا پھر اس کی شخصیت کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ میرا تعلق بیگ احساس صاحب سے راست کبھی نہیں رہا، کیونکہ نہ میں ان کا شاگرد تھا اور نہ میری ملاقات ان سے گاہے بائیں ہوتی تھی، لیکن جب بھی بیگ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، بحیثیت صحافی میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی ہے، وہ بہت اچھے انداز میں ملے ہیں، اور جس انداز سے وہ اپنے ملاقاتیوں سے ملتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک بین الاقوامی شخصیت نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہی ایک ہیں۔ دوسری بات، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرا جب ایم فل وائبا منعقد ہوا تھا 2014-15 میں، تو میرے جو ممتحن تھے وہ پروفیسر بیگ احساس صاحب ہی تھے۔ میرا مقالہ الیکٹرانک میڈیا میں جامعۃ المومنات کا 30واں جلسہ تقسیم اسناد عطا قلعت و دستار بندی اردو مسکن ہال خلوت حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ اس جلسے میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ ان کے علاوہ مولانا مظفر حسین خان بندہ نوازی، مولانا سید عبدالصمد شرفی، مولانا عرفان اللہ شاہ نوری، مولانا محمد صابر پاشا، مولانا مفتی محمد عبدالواسع احمد صوفی، ڈاکٹر مفتیہ رضوانہ زرین، ڈاکٹر مفتیہ ناظمہ عزیز و دیگر نے بھی خطاب فرمایا۔ اس جلسے میں جامعۃ المومنات کے 225 فارغ التحصیل طلبہ و طالبات، جن میں مفتیات، فاضلات، عالمات، مولویات، حافظات قرآن شامل ہے، انہیں اسناد و قلعتیں عطا کی گئیں۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے خواتین کی تعلیم کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک بہتر معاشرے کے لیے خواتین کا تعلیم کے زیور سے آراستہ رہنا انتہائی ضروری ہے۔ جامعۃ المومنات جو بڑا مدرسہ ہے، 30ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ کافی بچیاں جو یہاں حفظ کیے ہیں اور عالم فاضل کا کورس حاصل کیے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ خاص طور سے جناب مستان شاہ ولی صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ دنیا میں جو انسان دین کی تعلیم نہیں حاصل کر سکا، خاص طور سے لڑکیاں، ان کے لیے دین کی تعلیم بہت ضروری ہے، سبھی کے لیے ہے، مگر چونکہ اپنے بچوں کو پرورش کرتی ہے، گھر کا ماحول سدھارتی ہے، تو جب تک انہیں دینی تعلیم نہیں ملی تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے جامعۃ المومنات مدرسہ 30 سال سے مسلسل خدمت کرتا آ رہا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ کئی لڑکیوں کو حفظ کیے ہیں، جو لڑکیاں عالم فاضل کا کورس کریں، انہیں سرٹیفکیٹ دیے گئے، اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تمام بچیاں اچھے مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں، اور دنیا ماڈرن ایجوکیشن بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کو روزگار کے ذرائع ہوتے ہیں، وہ بھی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ میں جب تک اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں اور دین کی تعلیم نہیں لیں تو ہم نامکمل ہیں۔ دونوں اگر تعلیم حاصل کریں گے تو ہم اپنی زندگی، مکمل زندگی اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں اور سلیقے سے گزار سکتے ہیں۔ آمدنی سے زیادہ گھر کا ماحول سدھارنا بہت ضروری ہے۔ ہماری بچیاں دینی تعلیم حاصل کریں گے تو گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا، جس کی وجہ سے ہمیں ترقی کرنے کا موقع ملے گا۔ اور میں خاص طور سے جامعۃ المومنات کے مستان شاہ ولی صاحب، صابر بھائی صاحب اور تمام ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ میں جب بھی آتا ہوں اس مدرسے میں دیکھتا ہوں تو بہت اچھے بچے بہت اچھی ڈگری لیتے ہیں، اور انہیں بلا کسی کوئی معاوضے کے پڑھایا جاتا ہے، یا خود جہاں تک ہو سکے وہ لوگ سیکریفائز کرتے ہیں اپنے آپ سے، کرتے ہوئے جو کچھ آمدنی ان کی بھی ہوتی ہے اس بھی مدرسے میں لگاتے ہیں۔ میں جب دیکھا ہوں یہاں کے خراجات کا جو بوجھ ہے، عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ
کہ ایسے مدرسوں کو انکریج کرنا چاہیے جہاں ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ دل کی طرف سے پھر ایک بار جامعۃ المومنات کے تمام ذمہ داروں کو اور سرپرستوں کو مبارک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز بھی ایمان والی حدیث سے کیا اور اختتام بھی ایمان والی حدیث پر کیا۔ ان خیالات کا اظہار پیر طریقت حضرت مولانا حافظ عبدالجبار مظاہری نقشبندی مجددی خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے شہر مستقر عادل آباد کے محلے شاد نگر میں واقع طالبات کا دینی ادارہ مدرسہ روزۃ الصالحات کا سالانہ جلسہ برائے خواتین کے سینٹرل گارڈن میں بعنوان تکمیل درس بخاری شریف و تقسیم اسناد و قمار فضیلت کے موقع پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مولانا محترم نے مدرسہ روزۃ الصالحات کی شعبہ عالمیت سے 7 خوش نصیب طالبات جنہوں نے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی انہیں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا۔ ساتھ ہی طالبات اور مدرسے کی انتظامیہ و سرپرستوں کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جلسے میں روزۃ الصالحات کی طالبات کے ذریعے قرات، نعت، حمد، مقالے اور مختلف عنوانات پر پروگراموں کو پیش کیا گیا جسے طالبات نے دلچسپ انداز میں پیش کیا جو متاثر کن رہا، جبکہ صدر معلمہ مدرسہ روزۃ الصالحات اور صدر معلمہ گلشن عائشہ محلہ کھوری لاتور نے خواتین سے مخاطب کرتے ہوئے سیل فون کے نقصانات سے بھی واقف کروایا اور بچیوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ترغیب دی۔ مہمان خصوصی کی رقت انگیز دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ لیکن کہتے ہیں واقعی اس کائنات کا چلانے والا جو کوئی ہے اور وہ اللہ ہے، اور ساتھ ساتھ عظیم بھی لایا گیا۔ عظیم کا کیا مطلب؟ کوئی فضائل سن کر خوش نہ ہو کہ اللہ کو غفور رحیم ہے لہٰذا بچاؤ کرو، بلکہ عظیم لا کر بتلا دیا گیا کہ اللہ عظیم بھی ہیں جب پکڑنے پر آ جاویں ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایمان غیر الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ امید اتنی زیادہ نہیں کہ کوئی آپ کے گناہوں پر جسارت کرنے لگے، اور خوف اتنا زیادہ نہیں کہ امید ختم ہو جائے کہ یار چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ پکڑتے ہیں پڑھ کر اور کر کے اعمال کر کے کیا فائدہ۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جانب۔ ضلع کاماریڈی کے بانسواڑہ میں جلسہ استقبال رمضان و مستحقین میں راشن کٹس کی تقسیم سابقہ وارڈ ممبر شیخ اکبر کی جانب سے رکھی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے حیدرآباد کے مشہور و معروف علماء کرام نے شرکت کی۔ کم و بیش 100 سے زائد مستحقین میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والا ماہ مہمان ہے اور اس کی ہم لوگوں کو قدر کرنی چاہیے۔ ماہ مبارک میں رمضان کے روزے ہیں جو جہنم کی آگ سے نجات دلاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانے کی بھی انہوں نے تلقین کی۔ آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے قابل بنانے کی کوششوں میں توبہ و استغفار کا اہتمام ہے۔ سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے قریب ہونے کی فکریں اور کوششیں کر لینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان جیسا عظیم مہینہ آئے اور اپن اتنے نالائق بنے رہے کہ اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہا۔ اس میں سے ایک بددعا یہ تھی کہ وہ آدمی ہلاک و برباد ہوا جس پر پورا رمضان گزر گیا پھر بھی اس نے اپنی بخشش کا سامان نہیں کر لیا۔ کتنی محرومی اور بدبختی کی بات ہے کہ بھئی رمضان جیسا برکت والا مہینہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں پر سے گزر جائے، ہم پر سے گزر جائے اور ہماری بخشش کے فیصلے ہی نہیں ہوئے۔ تو حضرت جبرائیل نے بددعا کی، پیارے نبی نے اس پر آمین کہی تو اندازہ لگا کتنی خطرناک بددعا ہو گئی وہ۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ڈھال ہے جب تک کہ آدمی خود اس کو کمزور نہ کر دے۔ پوچھا گیا کہ روزے کو آدمی کیسے کمزور بنا دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے،
चुगलियाँ करने से रोज़ा कमज़ोर हो जाता है और फिर उसके अंदर उतनी ताकत नहीं रहती कि वो जहन्नम की आग से बचा सके। इसलिए रोज़ा भी रखना है, साथ साथ उसको अच्छी क्वालिटी से रखने की कोशिश करना है। ये कोशिश रहना है कि हर साल मेरा रमज़ान पहले रमज़ान से बेटर हो, अच्छा हो। तो प्यारे नबी हमदर्दी और गमखारी का महीना बोले, यानी गरीब मुसलमान भाई बहनों के साथ हमदर्दी करना है। विलादत ग़ौस आज़म व इस्तक़बाल माह रमज़ान के मौके पर हवेली उर्स जागीर में ख़ुसूसी जलसे आम का इनेक़ाद सैयद याहिया पाशा क़ादरी अलमारूफ शोएब बाबा जानशीन कमाल पाशा की निगरानी में अमल में लाया गया। इस जलसे आम में मेहमान मुक़र्रिर मौलाना काशिफ पाशा क़ादरी सज्जादा नशीन वरंची शरीफ के सीरत अफरोज़ बयान ने सामईन का दिल मोह लिया। मुक़ामी मुक़र्रिर सैयद शरफुद्दीन रिज़वी ने भी अपना बसीरत अफरोज़ बयान फरमाया। मेहमान एजाज़ी की हैसियत से सज्जादा नशीन दरगाह माशूक़ रब्बानी अलहाज सैयद हैदर हिलालुद्दीन क़ादरी नवीद बाबा व दीगर ने शिरकत की। कि हम गुलामों को गौसे आज़म के जिक्र के लिए जमा भी फरमाया तो गौसे आज़म के लाल के आस्ताने के साये में जमा फरमाया है। हज़रात, बाप की तारीफ पे बेटा बहुत खुश हो जाता है। बेटा कोई भी हो, पोतरा कोई भी हो, जब बाप दादा की तारीफ होती है तो वो बहुत खुशी का इजहार फरमाते हैं। और मेरा ईकान है कि अगर माशूक़ रब्बानी इस महफिल से खुश हो जाए, हमारी दोनों आलम की हाजत बरारी के लिए काफी है। हज़रात, सरकार गौसियत माप के जिक्र के लिए बैठे हैं। वो जात का जिक्र, जिस जात का जिक्र आलम अरवाह में भी होता रहा, आलम बरज़ख में भी होता रहेगा और दुनिया में भी हो रहा है। और जो लोग वहां महरूम जिक्र थे, यहां भी महरूम हैं और बरज़ख में भी महरूम रहेंगे। हज़रत मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन दीवान व सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर शहर ज़हीराबाद में तौक़ुफ़ किया। इस मौके पर उन्होंने हज़रत अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी पर हाज़िरी दी और चादर गुल और दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। इस दौरे में उनके हमरा सैयद हनीफ अली, रईस खान पठान, रुकन ऑल इंडिया वक्फ कौंसिल, सैयद अब्दुल क़ादर, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल भी थे। सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी मौलाना सैयद यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी ने मेहमान जानशीन दीवान अजमेर की गुलपोशी व शालपोशी की। उन्होंने सैयद यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी चिश्ती को खिदमत में पैगाम इंसानियत नामी किताब बतौर तोहफ़ा दी। अज़ीम बारगाह सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर देने का शर्फ़ हासिल हुआ। यहाँ के जो खानवादे हैं उनसे मुलाकात हुई। हम ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल के बैनर तले में बाहिसीत जानशीन बारगाह और नवाज़ ख़वाजा मुंशी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत क़िबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब के हुक्म पे पूरे हिंदुस्तान के दौरे पे हूँ। इसी सिलसिले में बिदर का दौरा हुआ और अभी ज़हीराबाद में हूँ। बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों पे जाके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ये आस्थाने वो हैं जहाँ पर आपको हर मज़हब के लोग, हर मज़हब के मानने वाले मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई बैर नहीं, यहाँ पर कोई शक व शुबा नहीं और यहाँ पर किसी किस्म की भी ऊंच नीच नहीं। जो आता है अपनी मुरादें पाता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। ये हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल हैं। ये बारगाहें उनकी निशानी हैं। इन बारगाहों से जो सज्जादगान वाबस्ता हैं, जो खानवादे वाबस्ता हैं, मैं उन सबको एक प्लेटफार्म पे ला करके इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को और मजबूत करने में लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तमाम लोगों का ताउन चाहिए, पूरे देश से मिल रहा है। यहाँ पे खानवादों ने भी मुझे खड़े होकर ये वादा किया है कि वो सूफ़ीज़्म को आम फहम करने में पूरा ताउन देंगे, बुज़ुर्गान दीन की तालीम को आम फहम करने में पूरा ताउन देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहेगी, कायम व दायम रहेगी। दुश्मनान मुल्क कितनी कोशिश कर लें, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। इस मुल्क में मोहब्बत अमन का पैगाम बुज़ुर्गान दीन ने दिया। या गरीब नवाज़ ख्वाजा मुंशी चिश्ती रहमतुल्लाह का मुल्क है और इस मुल्क को हम फूलों के गुलदस्ते की तरह खिलता रहे ऐसे ही देखना पसंद करेंगे। इस मुल्क की तरक्की में अपना ताउन करेंगे, इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब कायम रखने में अपना ताउन करेंगे। ये पैगाम इंसानियत की, जो बुज़ुर्गान दीन का पैगाम है, जो मोहब्बत अमन का पैगाम है, जिसमें हुब्बुल वतनी के भी फ़राइज़ हैं, हमारे शरई फ़राइज़ भी हैं और एक इंसान के लिए दूसरे इंसान के क्या फ़राइज़ हैं उसको मंजर आम पे लाया जाए। इस सिलसिले में हमने ये किताबचा की शक्ल में पैगाम इंसानियत हमारी कौंसिल की जानिब से निकाला है। पूरे हिंदुस्तान में 50,000 से ज़्यादा कॉपी इसमें तकसीम हो चुकी हैं। एक मैंने यहाँ के साहिब सज्जादों को भी ये कॉपी दे रहा हूँ और इसके अलावा भी कोई कॉपी अवेलेबल कराऊँगा कि ये पूरे इस खत्ते में बाँटें, बुज़ुर्गान दीन के पैगाम को आम फहम करें। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे और इनके ख़ानदान को खुशहाली अता फरमाए। हैदराबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने वाज़ेह किया कि
आदिलाबाद टाउन में लगाए गए हर पौधे की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। इतवार को उन्होंने डिवाइडर्स के दरमियान लगाए गए पौधों का मुआयना किया। इसी तरह दुर्गानगर के जंगल में प्लांटेशन सिस्टम के तहत लगाए गए पौधों का मुआयना करने के बाद अफसरान और अमले को मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शहर की खूबसूरती के हिस्से के तौर पर म्यूनसिपल मिशनरी की जानिब से डिवाइडर्स के दरमियान लगाए गए हर पौधे की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर एक पौधा भी सूख जाए तो उसकी जगह नए पौधे लगाए जाएंगे। 1 year వరకు పూర్తిగా మా చెట్లను పరిశీలించి ఓకే అంటే సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే వాళ్ళకి డబ్బులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు ఆ కాంట్రాక్టర్కి మరి ఎలాంటి డబ్బులు ఇవ్వలేదు. మీరు ఒకవేళ తెలుసుకొని మీరు రిపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఆ కాంట్రాక్టర్కి ఎలాంటి డబ్బులు కూడా కేటాయించలేదు. మరి మా ఈ గారు కానీ రెగ్యులర్గా కూడా ఫాలో అప్ చేస్తూ ఏదైతే కొన్ని చెట్లు కూడా ఉన్నాయి వాటిని రిప్లేస్ చేయమని కూడా చెప్పడం జరిగింది. నేను చెప్పేది ఒకటే విషయం, వాళ్ళకి 1 year కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం వాళ్ళు బతికించి మాకు పూర్తిగా బ్యూటిఫికేషన్ అంటే మంచిగా ఉన్నట్లయితేనే వాళ్ళకు ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం వాళ్ళకి డబ్బులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అప్పటి వరకు మేము కూడా డబ్బులు అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వం. ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में GJC गर्ल्स बांसवाड़ा NSS यूनिट 2 स्पेशल कैंप इख्तितामी तकरीब ताड़कोल में मुनक्कद की गई, जिसमें रंगोली मुकाबला और योगा प्रोग्राम रखा गया। NSS प्रिंसिपल और चेयरमैन A जया कुमारी, सरपंच राजामणि राजू, प्रोग्राम ऑफिसर अजमतुन्निसा, लेक्चरर G अनिता वतिकर मौजूद थे। తాడ్కోల్ గ్రామంలోని ప్రజలకి ప్లాస్టిక్ కవర్లని వాడడం చేత వచ్చే నష్టాలని వివరించి వాళ్ళని ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ని వాడొద్దని అవగాహన కల్పించడం జరిగింది ర్యాలీ తీయడం ద్వారా. అండ్ 7వ రోజు వచ్చేసి ఇక్కడ స్కూల్ ఆవరణలో ముగింపు కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దానికోసం ఇక్కడ స్కూల్లోని ఆవరణలో ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. అదేవిధంగా యోగా కూడా ఇక్కడ స్కూల్లో నిర్వహించడం జరిగింది. అయితే ఈ ముగింపు కార్యక్రమానికి ఉద్దేశించి ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే ముందుకు రండి. 28 और 29 मार्च को बुलाए गए ऑटो की हड़ताल का तेलंगाना ऑटो एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स JAC ने बायकॉट किया है। JAC के कन्वीनर मोहम्मद इब्राहिम अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन्हें चालानात में रियायत दी गई है, ऐसे में वो ऑटो यूनियन की बंद में शामिल नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम अहमद है, गरीब ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर फेडरेशन जॉइंट एक्शन कमेटी के तरफ से जो 28-29 को जो बंद का ऐलान किया गया, हम बंद के ख़िलाफ़ है कि हमारे कोई गाड़ियाँ बंद नहीं होंगी, ऑटो वाले बराबर गाड़ियाँ चलेंगे। क्योंकि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस जो है 75% हमारे को चालान माफ़ करी है। मीटर के बारे में हुकूमत सोच रही है, उसके बारे में भी होगा। इस हिसाब से ऑटो ड्राइवर को कोई चीज़ का बंद करने का नहीं है। कल का जो बंद है ये जो है कंपनियों में जो लोग हैं उनके लिए बंद है, वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। कभी ऑटो ड्राइवर के वास्ते वो बंद नहीं करे। कुछ यूनियन जो है मिलजुल के बात करके वांटेडली ऑटो वाले को फंसा रहे। ऑटो वाले की हालत आज बहुत ख़राब है। इस हालत को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना पुलिस जो है अपने ई चालान माफ़ करी, उनका शुक्रिया अदा कर रहे। हमारे कुछ भी प्रोसीजर है तो साहब का इंस्ट्रक्शन है कि आप हमारे पास लाइए, हमसे जो होता करेंगे, हम बराबर उनके पास रखेंगे। हम जो 16 यूनियन है इसके अंदर जो जॉइंट एक्शन कमेटी बने हुए हैं, हमारे 16 यूनियन के जो भी ड्राइवर्स है गाड़ी चलाएंगे और कोई ड्राइवर को कुछ तकलीफ हो रही है या कोई यूनियन वाला रोक रहा या गाड़ी को कुछ कर रहा तो हम बराबर 100 को डायल करके पुलिस का हेल्प लेंगे। हम पब्लिक सर्विस करने को कभी भी तैयार है और 24 घंटे हम तैयार रहेंगे। ये गरीब ऑटो ड्राइवर यूनियन की तरफ से गुजारिश है तमाम ड्राइवरों से। पुलिस ने जिला SP की हिदायत पर निर्मल जिले के भैंसा टाउन के हनुमान नगर में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसके तहत 60 2 पहिया गाड़ियां, 8 ऑटोज, 4 कारें, 2700 रुपए की शराब और बगैर मुनासिब गाड़ियों के दस्तावेजात के ममनुआ गुटखा जब्त किया गया। इस मौके पर बात करते हुए CI प्रवीण कुमार ने कहा कि हम आवाम तक पहुँच बनाने, जराइम पर काबू पाने और नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए इस तरह के कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मुश्तबा शख्स के बारे में फौरी तौर पर पुलिस को खबर दी जाए। దీనిలో మొత్తంగా 60 2 వీలర్స్, అదేవిధంగా 8 ఆటోస్, అదేవిధంగా 4 కార్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కొంత మొత్తంలో గుట్కా మరియు లిక్కర్ కూడా, ఇల్లీగల్ లిక్కర్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రజలకు మరింతగా చేరువవ్వడం కొరకు మా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ప్రతి నెల ఈ బైన్సా పట్టణంలో నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. బైన్సాలో శాంతి భద్రతలను కాపాడడానికి, అదేవిధంగా ముందస్తుగా
ఏ విధమైనటువంటి నేరాలు జరగకుండా ఉండడానికి ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. దీనిలో ప్రజలందరూ సహకరించిన, అదేవిధంగా కొత్త వ్యక్తులు వచ్చినా ఏ విధమైనటువంటి అనుమానితులు తిరిగినా ఇమీడియట్గా మనకు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వండి. ఇస్తే వారిపై ఇమీడియట్గా మా యొక్క నిఘా పెట్టి ముందస్తుగా ఎలాంటి నేరాలు జరగకుండా చూసుకుంటూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు వచ్చి రూమ్ అడిగినా కానీ ఇంకేవడిగినా కానీ సరైన వారి యొక్క ధ్రువపత్రాలు తీసుకొని వారికి రూమ్ ఇవ్వడం కానీ చేస్తూ ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. जगतियाल तहसील के चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम के दौरान होमगार्ड की जानिब से रोके जाने के बावजूद बाइक सवार नौजवानों ने गार्ड को टक्कर दे दी और फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन नौजवानों को पकड़ लिया। दूसरी जानिब गाड़ी की टक्कर से होमगार्ड राजू शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मरकज की मोदी सरकार और मरकजी वजीर पर भड़के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव। तेलंगाना की आवाम की तौहीन करने का लगाया इल्जाम, कहा अगले इलेक्शन में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाना जरूरी। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने वजीर आला केसीआर को दिया चैलेंज, कहा धान की खरीदारी में तेलंगाना के वज़राने की बेज़ाब्तगियां, सीबीआई इंक्वायरी का सामना करें केसीआर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और बसों के किराए में इजाफे का फैसला वापस ले ले तेलंगाना हुकूमत। बीजेपी लीडर व साबिक तेलुगु अदाकारा विजय शांति ने किया पुरजोर मुतालबा, कहा आवाम पर पड़ गया है इजाफी बोझ। जामिअतुल मोमिनात का 30वां जलसा तक़सीम असनाद अताए क़िलत व दस्तारबंदी। 225 फारिग तहसील तलबा व तालिबात को असनाद व क़िलतें अता की गई। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने ख़वातीन की तालीम पर दिया जोर। 28 और 29 मार्च को बुलाए गए ऑटो की हड़ताल से तेलंगाना ऑटो एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स जेएसी हुई दस्तबरदार। कन्वेनर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा चालानात में दी गई रियायत हमारे चलते रहेंगे ऑटो। और निर्मल जिले के भैंसा टाउन के हनुमान नगर में पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम 60 दोपहिया गाड़ियां, 8 ऑटोज, 4 कारें, 2700 रुपए की शराब, नामुनासिब डॉक्यूमेंट वाली गाड़ियां और गुटखा जब्त। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।